स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का शेप क्या होता है? कुछ ऐसा होता है रेक्टेंगल। अब हम इस रेक्टेंगल को नेम कर देते हैं। तो ये बन गया ए, बी, सी और डी। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज कहती है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और ए सी और बी डी पैरेलल है, यानी कि ए बी की जो लेंथ होगी वही सी डी की होगी। तो हम ए बी को 4 सेंटीमीटर दे देते हैं और बी डी को हम 5 सेंटीमीटर दे देते हैं। तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गए और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गए। तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया का मतलब होता है ये जो इनर पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, इसे हम एरिया कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे हमारी लेंथ है ए बी, तो हम यहाँ पे ए बी लिख देते हैं और हमारे ब्रेथ है बी डी, तो यहाँ पे बी डी लिख देते हैं। तो ए बी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और बी डी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से तो ये बन जाता है 4 5 20। तो ये बन गया हमारा 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये एरिया है, एरिया। तो एरिया में हमें हमेशा यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर ऐसा 2 लगाना है, यानी कि हमें सेंटीमीटर को 2 की पावर से रेस करना है और 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें स्क्वायर लिखना चाहिए। अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझ आ गया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।